हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग हिमालय के बारे में ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो 99% लोग नहीं जानते हैं। ठीक है। और सारे फैक्ट्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नंबर वन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का ही एक शिखर है, यानी हिमालय की ही एक चोटी है जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है ना 8849 मीटर है। ये पहले 8848 मीटर थी, जो कि 1 मीटर बढ़ गई है। दूसरा, माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा आखिर भाई? हम तो माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, बट इसका नाम आखिर पड़ा कैसे, ये हमें नहीं पता है। चलिए इसे पता करते हैं। नेपाली में सगरमाथा कही जाने वाली यह चोटी, इस चोटी का नाम था नेपाली में सगरमाथा, अभी भी कहते हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 1955 में भारत ने इसका सर्वे किया और इसकी ऊंचाई 8,848 उस समय में बताई गई। ठीक है। ब्रिटिश जो सर्वेयर थे, यानी सर्वे करने वाले थे, जो उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे, उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है। और उन्हीं के सम्मान में इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। ठीक है ना। तो ये फैक्ट कैसा लगा? हम माउंट एवरेस्ट बोलते थे, लेकिन क्यों नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट ये नहीं पता था। तो ये सर जो जॉर्ज एवरेस्ट थे, उनके नाम के ऊपर ही इसका नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अब बात आती है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। अगर ये है तो ये कहाँ पे है, कौन से देश में है और किस देश का कंट्रोल है इसके ऊपर? माउंट एवरेस्ट जो है दक्षिणी एशिया के महान हिमालय के शिखर पर है। यह नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र मतलब होता है ना ऑटोनोमस, जिसमें उसका खुद का ही अपना पूरा अधिकार हो, क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है। तो नेपाल में है पहला, तो नेपाल देश। दूसरा जो है हमारा चीन, तो चीन का तिब्बत का जो हिस्सा है ना, वहाँ पे ये है। तो ये दोनों देश में ये हमारा माउंट एवरेस्ट है। जहाँ आज हिमालय है, क्या वहाँ पहले हिमालय था या कुछ और था? तो बात है, जो फैक्ट है वो यही है कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ पे एक झील थी। तो अब बात आती है, झील तो गहरी होती है और हिमालय तो ऊपर की तरफ है, इतना ये कैसे संभव हो सकता है? तो इसके पीछे रीज़न है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन जहाँ आज हिमालय है वहाँ पे कभी तेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था। क्या नाम था उसका? तेथिस। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है। देखिए इस फोटो में, ये जो 33 है, इसके दोनों तरफ, एक तरफ गोंडवाना लैंड है, दूसरी तरफ लौरासिया है। ठीक है। तो लौरासिया और गोंडवाना लैंड के बीच में का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है हमारा 33 है। ठीक है। तो अब जब पृथ्वी पे बहुत तरीके के परिवर्तन होते हैं, तो जो नीचे जो प्लेटें हैं पृथ्वी की, वो आपस में टकराती हैं। तो गोंडवाना लैंड और लौरासिया दोनों की तरफ से जब इस पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठता गया। ठीक है। और इस तरीके से जो ये है, वहाँ पे क्या बन गया? हिमालय, जो आज हम देख रहे हैं। ठीक है। तो समझ में आया इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना हिमालय। और इसीलिए हिमालय में हमको बहुत सारे जीव जंतु के अवशेष मिलते हैं, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स थे उस तैतीस सागर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर 2 बजे का नियम क्या है? ऐसा कौन सा नियम है कि 2 बजे के बाद एवरेस्ट पर नहीं जाना है, और क्यों नहीं जाना है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए ना 2 बजे का नियम यह निर्धारित करता है कि पर्वतरोही जो माउंटेनियर्स होते हैं ना, को कठोर मौसम की स्थिति के कारण दोपहर 2 बजे तक शिखर पर पहुंचना होगा। ये नियम है कि आपको भाई 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक आपको पहुंच जाना है। क्योंकि उसके बाद ऐसा करने में, फिर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो उसका खतरनाक परिणाम हो सकता है मृत्यु क्षेत्र में फंसना। वहाँ पे अंधेरे हो जाते हैं, अंधेरे में उतरना, मृत्यु क्षेत्र में फंसना, जो डेथ वैली है वहाँ पे फंसना। वहाँ का तापमान जो है गिरने लगता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, बहुत कुछ होता है। तो जिन सभी चीज़ों के कारण यह नियम बनाया गया है कि 2 बजे तक आपको हर हाल में वहाँ पे पहुँचना है। तो इस तरीके से आप अपनी यात्रा को शुरू करेंगे कि आप 2 बजे पहुँच जाएंगे। यही एक बड़ा स्ट्रिक्ट नियम है एवरेस्ट पे जो भी माउंटेनियर्स चढ़ते हैं उनके लिए। बट फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस रूल को तोड़ के भी चढ़ते हैं। चलिए अब बात आती है, माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है और इन दोनों की बात ना हो तो ये तो नहीं हो सकता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दो सबसे पहले व्यक्ति जो विश्व के थे ना, वो थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। और ये दोनों जो मित्र थे ना, ये दोनों 29 मई को 1953
जो ये साल था 1953 का, और दिन था 29 मई का। माउंट एवरेस्ट की पहली निश्चित चढ़ाई पूरी की, तो उस दिन ये लोग वहाँ पे पहुँच गए थे 29 मई 1953 को। टाइम क्या हो रहा था, क्योंकि 2 बजे से पहले ऐसा भी शुरू से ही नियम है, तो सुबह का 11:30 बज रहा था, यानी 11:30 सुबह के बज रहे थे जब ये दोनों वहाँ पहुँचे। तो विश्व के वो 2 लोग जो सबसे पहले पहुँचे थे वहाँ, वो तेंजिंग और हिलेरी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है, हिमालय की वो 3 भाग कौन कौन से हैं, 3 रेंजेस हैं जो हिमालय के, 3 पैरेलल रेंजेस, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे ऊपर जो है, जिसको हम लोग ग्रेट हिमालय बोलते हैं, उसी को हम लोग हिमाद्री कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी में हम लोग हिमाद्री कहते हैं और ग्रेट हिमालय भी उसी को कहते हैं। उसके बाद उसके निचला हिस्सा है जो वो अब आपका मिडिल हिमालय है, बीच का, जिसको हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये लेसर हिमालय। उसके बाद है आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे जो निचला हिस्सा है हिमालय का, उसे क्या कहा जाता है, तो वो है शिवालिक। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर द ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री, उसके बाद मिडिल या लेसर हिमालय हिमाचल, उसके बाद तीसरा जो है आपका द आउटर हिमालय यानी शिवालिक। यहाँ देखिए मैप में भी आपको दिख रहा होगा ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। इस तरीके से ये हिमालय का जो है पैरेलल रूप से हम लोग इसके रेंज को डिवाइड करते हैं। तो ये एनसीईआरटी से सारा कुछ आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके जो सिलेबस है उसको भी आप इसके थ्रू कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और रोचक तथ्य के साथ, कुछ अलग फैक्ट के साथ। हमारा टॉपिक कुछ और होगा। जो भी वीडियोस अब आएंगी सोशल स्टडी से रिलेटेड ना, वो एक एक हम टॉपिक लेंगे। जैसे अभी आज हमने हिमालय के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है रिवर्स के बारे में हो, फिर नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है प्लेट्यूज के बारे में हो। तो इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हम लेंगे, और हम लोग इस तरीके से सीरीज में वीडियो को पढ़ेंगे, और ये सब कुछ एनसीईआरटी का ही होगा। सारे टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में, किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आपको ये काम आएगा पूरे लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बहुत सारे वीडियोस को देखेंगे और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। चलिए अब होमवर्क की बारी आती है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? दुनिया की वो पहली महिला जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, आपको बताना है। राइट योर आंसर इन द कमेंट में आप सभी अपना आंसर लिखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।